बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। यूनिवर्सिटी आमद पर इंतजामिया और तलबा ने DGISPR का इस्तकबाल किया। DGISPR ने यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान ऑपरेशन बिनियान मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली और कहा है कि मार्का हक में फतह मुबीन में अवाम की हमायत बिलखसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शय रखता है और रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रवायत के रिश्तों में जुड़ी है। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बिनियान मरसूस के तारीखी फतह पर तलबा तलबात ने फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया और तलबा तलबात और फैकल्टी मेंबरान ने ऐसे मजीद इंटरेक्टिव सेशंस के इनकाद की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज अपोजिशन का बाइकआउट का ऐलान। अपोजिशन लीडर डॉक्टर मुबादुल्ला ने APC को नुमाइशी करार देते हुए कहा है कि सूबाई हुकूमत के फैसले गैर संजीदा हैं और ऐसी कॉन्फ्रेंस महज सियासी दिखावा है। इनके मुताबिक हकीकी मसाइल का हल पार्लिमानी फ्लोर पर मुमकिन है, ना कि नुमाइशी इजलासों में। मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतफ़िका तौर पर APC में शिरकत न करने का ऐलान किया है। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन ने APC को बेमकसद मश्क करार दिया। दूसरी जानब वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने कॉन्फ्रेंस के बाइकआउट पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि जो जमातें शिरकत नहीं कर रही वो दर हकीकत सूबे के मसाइल से लाताल्लुक हैं। इनका कहना था कि अमन अवाम के ताउन से ही मुमकिन है और हुकूमत तमाम सियासी जमातों को इत्तेमाद में लेने के लिए कोशिश है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया है कि सेनेट इंतखाबात में किसी किस्म की हार्स ट्रेडिंग नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त पार्टी बानी ने खुद दी थी और इरफान सलीम का नाम बानी के फैसले पर फहरिस्त से निकाला गया। वज़ीर आला ने दावा किया कि कुछ अनासर पार्टी बानी के बयानिए को गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं। हालांकि बानी ने कहा था कि पार्टी में गलत फहमियां पैदा करने वालों को निकाला जाएगा। आफिया सिद्दीकी केस। वज़ीर आज़म और काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस भेजने का मामला रुक गया। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़रा को तौहीन अदालत का नोटिस भेजने का मामला वक्ती तौर पर रुक गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ज़राए के मुताबिक जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के ऑफिस से 16 जुलाई को नोट आया था, वो 21 जुलाई समाअत करेंगे। ज़राए रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के नोटिस से पहले हफ्तावार रोस्टर जारी हो चुका था। अब इसमें तरमीम होना थी और फिर कास्ट लिस्ट जारी होना थी। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के मुताबिक हमने जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के 21 जुलाई की समाअत के लिए हवाले से 16 जुलाई के बाद मुजाज अथॉरिटी को नोट लिखा था। मुजाज अथॉरिटी का जवाब अभी नहीं आया, आएगा तो ही इस पर कुछ बता सकेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस के ज़राए के मुताबिक केस मुकर्रर नहीं था जिसको सुना गया और ऑर्डर हुआ। अब इससे मुतालिक अदालती ऑर्डर पर नोटिस कैसे भेजें, मुजाज अथॉरिटी से इस हवाले से राय लेंगे। वाज़ेह रहे कि आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और वज़रा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था और अदालत ने 2 हफ्ते में वज़ीर आज़म और वज़रा से जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था। सस्ती बिजली की उम्मीदों को धचका। IMF ने वज़ारत तवानाई का अहम पैकेज मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत तवानाई के आला हुकाम मार्जिनल पैकेज पर IMF को कायल करने में नाकाम रहे, जिसके बायस ये अहम मनसूबा फिलहाल तातुल का शिकार हो गया है। ताहम हुकाम का कहना है कि इस पर दोबारा बातचीत अगले इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में मुतवक्को है। मार्जिनल एनर्जी पैकेज की बुनियाद मुल्क में मौजूद 8000 मेगावाट इजाफी बिजली की दस्तयाबी पर रखी गई थी। तजवीज़ दी गई थी कि इस इजाफी बिजली पर सार्फिन को सिर्फ पैदावारी लागत और कैपेसिटी चार्जेस अदा करना होंगे, जबकि दीगर तमाम सर चार्जेस और टैक्सेस ख़त्म कर दिए जाएंगे ताकि सनती और टेक्नोलॉजी सेक्टर को तवानाई की कम लागत फराहमी मुमकिन हो सके। ज़राए ने बताया कि ये पैकेज खास तौर पर मसनूई ज़हानत और डिजिटल मईशत को फ़रोग देने के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि पाकिस्तान इलाकाई सतह पर मुसाबकत में आगे बढ़ सके। हम IMF ने इस पैकेज की मंजूरी को 100% रिकवरी यानी तमाम वाजबात की मुकम्मल वसूली से मशरूत कर दिया, जिसे वज़ारत तवानाई फिलहाल यकीनी नहीं बना सकी।
स्कर्दू में एक और क्लाउड बस सैलाबी रेले की जद में आकर 49 मकानात, 20 दुकानें और 2 मसाजिद मुकम्मल तौर पर मुनहदम। सब डिवीजन डगुनी में भी शदीद बारिशों के बायस एक मकान की छत गिरने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजा में एक लड़की मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गई। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, ताहम दुश्वार गुजार रास्तों और मुनक़ता राब्तों के बायस रेस्क्यू कामों में मुश्किलात दरपेश हैं। ये हादसा ऐसे वक्त में पेश आया जब 2 रोज कबल जिला देआमिर में भी क्लाउड बस्ट के बाद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचाई थी। इस वाक़े में लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर, इनके देवर और ससुर जाँ बहक हुए, जबकि इनका बेटा ताहाल लापता है। इमदादी टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 200 से ज़ायद सियाहों के रेस्क्यू करके चलास मुंतकिल किया था। देआमिर में 8 किलोमीटर तवील राब्ता सड़क भी तोदों की इज़्ज़त में आकर तबाह हो चुकी है। शदीद बारिशों और सैलाब के बायस मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल है। मुतासर इलाकों में फौरी इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के इक़दामात का मुतालबा जोर पकड़ गया है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी वजीर खेल से मुलाकात। क्रिकेट के फरोग के ताउन पर इत्तफाक। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के एम्पायर्स को पाकिस्तान में ट्रेनिंग की दावत दी, जबकि विमेंस क्रिकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इश्तराककार बढ़ाने पर बातचीत हुई। फैसला किया गया कि स्पोर्ट्स के फरोग के लिए पीसीबी और बीसीबी में बाकायदा मुआहिदा किया जाएगा। मुलाकात में नौजवानों के स्किल्स डेवलपमेंट और रोजगार से मुतालिक मुश्तरका इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया गया। आला तालीम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और तालीमी मैदान में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने पर भी गुफ्तगू की गई। सोलर एनर्जी में जिद्दत और बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने शनाख्ती दस्तावेज़ात को फुल प्रूफ बनाने, ख़ुसूसन नादरा के महफूज सिक्योरिटी निज़ाम से मुतालिक बताया। बांग्लादेशी वज़ीर आसिफ महमूद ने नादरा के निज़ाम में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के वफ़द को नादरा के दौरे की दावत दी। बांग्लादेश का आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान आएगा और नादरा का दौरा करेगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।